अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सोफिया मिर्जा। समा के मेहमान में आज हमारे साथ एक बहुत प्यारी शख्सियत है, पाकिस्तान के लिविंग लेजेंड। उन्होंने पहली फिल्म में काम किया और फिल्म ने पाकिस्तान क्या चाइना में रिकॉर्ड कायम किया और आज तक वो रिकॉर्ड हम याद करते हैं। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को उस फिल्म ने बड़ा सहारा दिया और बहुत बड़ा आर्टिस्ट हमें मिला। एक टीवी में आए, टीवी में छा गए और बहुत कमाल की एक्टिंग करके हमारे दिल मोह लिए। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के, टीवी इंडस्ट्री के बहुत बड़े आर्टिस्ट आज जिनको मैं इंटरव्यू करने लगी हूँ, समा के मेहमान में समा के मेहमान बन रहे हैं गुलाम मोहिउद्दीन साहब। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं। सॉरी, दरअसल मेरी गाड़ी बेकाबू हो गई थी। गाड़ी बेकाबू नहीं हुई थी, आप बेकाबू हो गए थे। कहती आप भी सच है। दरअसल आपको देखकर मेरा दिल बेकाबू हो गया था। छोड़े, तो मेरा जाती मामला है। फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? तशरीफ ले जाइए। मैं आपको लिफ्ट देना चाहता हूँ। मुझे जरूरत नहीं है लिफ्ट की, कोई बेवकूफ लड़की ढूंढो जाकर। जरा सा अता पता बता दीजिए किसी बेवकूफ लड़की का, ढूंढ मैं खुद लूंगा। ओह नॉनसेंस। ओके डियर, बाय बाय। जी व्यूअर्स, आ चुके हैं हम गुलाम मोहिउद्दीन के घर के बाहर। आइए मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? सरप्राइज, कैसी आप? बिल्कुल। आइए आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम। अरे माशाल्लाह। हाँ देखें, ये लोग बेचारे आए हैं, इनकी मोहब्बत। कैसे हो आप? खैरियत से हो? ठीक ठाक हो? मिल रहे हैं। और मैं तो मोहिउद्दीन साहब, एक चीज जो आपकी आवाज जो है रोबदार, क्या रेडियो से स्टार्ट किया था? किस तरह स्टार्ट हुआ करियर का, कुछ बताइए। जहाँ तक आवाज का ताल्लुक है, ये तो अल्लाह की दी हुई एक नेमत है मेरे पास, लेकिन ये है कि रेडियो से मैंने स्टार्ट किया था। जबरदस्त। और फिर फिल्म में कैसे आ गए? काफी मैंने प्लेस भी किए कराची से, कराची सेंटर से। फिर कंवर आफ्ताब साहब के मैंने काफी ड्रामे किए, कासिम जलाली साहब के ड्रामे किए। हुआ ये कि फिर एक प्ले था कितनी आंखें कितने ख्वाब, कासिम जलाली साहब। बिल्कुल सुना, बिल्कुल। वो फिर शबाब किरानी साहब ने देखा, जो एक बहुत बड़े स्टूडियो ऑनर प्रोड्यूसर थे। देन ही ऑफर्ड मी। मेरा नाम मोहब्बत। मेरा नाम है मोहब्बत। मैं थोड़ा सा रिलक्टेंट था, नई मैंने ग्रेजुएशन की थी, मैं चाह रहा था मैं बाहर चला जाऊं। मेरे सारे दोस्त जो थे ना वो बाहर चले गए थे, अमेरिका चले गए। मैंने कहा ठीक है। तो शबाब साहब कराची आए, उन्होंने मेरे साथ बैठ के मीटिंग की, मुझे उन्होंने कन्विंस किया। उन्होंने मुझे कहा कि यू आर द मोस्ट सूटेबल एक्टर फॉर फिल्म। मैंने कहा जी अगर फिल्म ना चले खुदा ना खास्ता तो सबसे पहले तो मेरे दोस्त ही मुझे मारेंगे, सबसे पहले वो रिकॉर्ड लगाएंगे। मैंने कहा नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की कि वो फिल्म कामयाब हुई। एंड आफ्टर दैट आई डिड मोर देन 300 मूवीज। अल्हम्दुलिल्लाह स्टिल आई एम वर्किंग। वो कामयाब हुई, इसलिए तो रिकॉर्ड्स बनाए थे चाइना में, पाकिस्तान में, और अभी तक फॉलो करते हैं लोग। दे वॉच इट। चाइनीज तो वो उनका कल्चर पे वो पाकिस्तान प्रोडक्ट। यस, बहुत रिलेटेड है वो आपस में, हमारा और चाइना का कल्चर जो है ना, दोस्त कंट्री है। आप जाते हैं भट्ट साहब, और आप सर, आपके बारे में सर है कि आप इतना प्यारा, मैंने आपके साथ जो काम किया उसमें नेगेटिव रोल था और आपने इतना प्यारा परफॉर्म किया कि बंदे को गुस्सा आने के बजाय प्यार आ रहा होता है। ये कैसे नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी लाते हैं? इत्तेफाक है कि मुझे तवातुर से नेगेटिव रोल में कास्ट की। सबसे पहली जो उर्दू फिल्म की थी वो मेरी नजर शबाब साहब की थी, और सबसे पहली जो पंजाबी फिल्म इस मुल्क में मैंने की वो गुल्लू भाई थे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज एक हीरो के लिए होती है, और फर्स्ट फिल्म के हवाले से कि लगे तो सुपर हिट हो, और सुपर हिट नहीं खुदा न खास्ता हुई तो फिर उसका जो ड्रॉबैक होता है वो फ्लॉप में बंदा गायब हो जाता है। अब उस वक्त आपके ज़हन में ये था कि ये हिट ना हो, यार क्या होगा, मुझे डर लग रहा है, अल्लाह करे हिट हो जाए, और सुपर डुपर हिट हुई, रिकॉर्ड्स बनाए, वो फीलिंग क्या थी? हाउ वाज दैट? मैं इनफैक्ट वो फिल्म रिलीज होने से पहले मैं मेंटली प्रिपेयर था। अच्छा। मैंने कहा अगर फिल्म खुदा ना खास्ता फ्लॉप होती है
मैं तो निकल जाऊंगा अमेरिका अपने पुराने दोस्तों के पास। फिर कोई मुझे मतलब तंग करने वाला भी नहीं होगा, ना कोई रिकॉर्ड लगाएगा मेरा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो फिल्म ऐसी कामयाब हुई है ऑल ओवर द वर्ल्ड। फिर चलता रहा काम, फिर फ्लॉप भी होती रही, फिर हिट भी होती रही, चलता रहा सिलसिला, चलता रहा, चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह अब तक चल रहा है। पंजाबी भी आपने किया, पंजाबी फिल्म भी की, गंडासों का दौर, और आप एक अनदर चॉकलेट हीरो फॉर द इंडस्ट्री, एक बहुत स्वीट सॉफ्ट स्पोकन हीरो, ऐसा कि हीरो टाइप, और गंडासा की पंजाबी फिल्मों को पीछे करके आप आए। नहीं, मैं क्या आया, बस अल्लाह ने किया आगे। लेकिन देखें, होता ये है कि जब मैं पंजाबी फिल्मों में आया ना, तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह वैरायटी भी बहुत मिली है, ठीक है ना। मतलब सबसे पहले मैंने पंजाबी फिल्मों पर डांस शुरू किया, यूनुस मलिक साहब की आखिरी जंग एक फिल्म थी। यानी आप वो नहीं थे जिनके इर्द गिर्द हीरोइन पागल हो रही है, बल्कि आप साथ में डांस करते थे। ठीक है, तो बहुत सारे डांसेस वगैरह हुए। फिर ये था कि कैरेक्टर्स तो होते थे मेरे, वही लाउड एक्शन ड्रामा, घोड़े भगा रहे हैं, एक्शन हो रहा है, सारी चीजें होती थी। लेकिन वो एक टिपिकल जो एक फॉर्मूला फिल्म होती थी ना, कि लाचा कुर्ता फूल पत्तियों वाला, ये वो उस तरह का फिर मैंने नहीं पहना। गंडासा नहीं पकड़ा, गंडासा नहीं पकड़ा, एक्शन की है। हाँ, क्लाशनकोव का दौर आ गया था फिर, जाहिर है। अच्छा, भट्ट साहब से मुलाकात कहाँ हुई थी? ये जरा बताइए कि आप आए लाहौर में या इनसे कराची में मुलाकात हुई? भट्ट साहब कैसे मुलाकात? नहीं, भट्ट साहब से मेरी लाहौर में मुलाकात हुई। वो तो मैं बताऊंगा। ये बताएंगे। 1974 में मेरा नाम है मोहब्बत, ये कर रहे थे, तो एवरन्यू स्टूडियो में आए। हम फवारे पे खड़े थे, मैं सैयद मुगल वगैरह, हम असिस्टेंट होते थे। तो किसी ने कहा कि वो है मुंडा गए जिन्होंने शबाब साहब ने लिखा, तो यार है तो बड़ा चुम्पैंजी जी लग रहा है। हमने कहा यार ये, और ये बड़े सड़ियल से लगते थे हमें, ये वो अगर दो वाल सारे वही मुराद साहब की तरह का उपयोग हुआ। हम ये तबसरे करते थे। साल 1.5 साल फिल्म मेरा नाम मोहब्बत पहले 3 दिन फ्लॉप थी, और इनका बिस्तर बोरिया शबाब साहब ने अपने घर में जो कमरा दिया हुआ था वहाँ से उठवा दिया था। उसके बाद जो औरतें पड़ी हैं, तो फिर वो रतन सिनेमा में बच्चा माँ को और माँ बच्चे को तलाश नहीं कर पाती थी, तो फिर उन्होंने कहा यार वो गुल्लू को बुलाओ, कहाँ भाई वो ये। फिर उसके बाद 79 में हमारी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की क्रिकेट टीम बनी। पूरा आपको प्रॉपर डेट, जब वो क्रिकेट टीम बनी तो गुलाम मुहिद्दीन साहब उसके कप्तान थे, और पूरी फिल्म इंडस्ट्री में कोई हीरो ऐसा नहीं था जो वहाँ मौजूद ना हो एचिसन में, लेकिन विकेट कीपर कोई नहीं था। मैंने आराम से कहा कि गुल्लू साहब मैं कीपिंग, तो इन्होंने मुझे यूं देख के कहा तुम कर लेते हो? मैंने कहा जी मैं कॉलेज में कर। 33 साल ये मेरे कप्तान रहे हैं, और मैं इनका एक सिपाही रहा हूँ। और अब मैं वो बात बताने लगा हूँ जो फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से गुलाम मुहिद्दीन के लिए मैंने 46 साल में देखी है। अगर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में किसी एक आदमी को मैन ऑफ कमिटमेंट कहा जाए कि ये अपने वादे का, अपनी जुबान का पक्का है, तो उसका नाम है गुलाम मुहिद्दीन। अगर 6 तारीख आपके पास है डेट, और ये 5 को मनीला में है, तो आप बेफिक्र होकर सो जाएं, 6 की सुबह 10 बजे ये आपको एवरन्यू स्टूडियो में मिलेंगे। क्या बात है! ये एक दफा नहीं, सैकड़ों दफा आजमाया हुआ है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि फिल्म वाला जो एरा था, उसमें फिल्म में स्टंट्स भी खुद ही किए। स्टंट कौन सा ऐसा खौफनाक वाला था जो आपने किया, आपको खुद भी डर लगा बट आपने फिर किया? मेरी एक ट्रेन की फाइट थी, और वो ये थी कि मरहूम शाहनवाज साहब वो पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं, मैं एक डाकू टाइप का कैरेक्टर, वो मुझे पकड़ने आते हैं। वहाँ फिर एक्शन शुरू हो जाता है। तो पहले वो जो ट्रेन के जो बम्पर नहीं होते जो आपस में मिलते हैं गोल, वहाँ मैं गिरता हूँ चलती ट्रेन में। फिर वहाँ से करते करते रनिंग ट्रेन के अंदर फिर मैं नीचे घुस जाता हूँ। फिर करते करते मतलब बिल्कुल उन्होंने मुझे मारा, मैं नीचे गिरा। फिर वो मैंने एक हाथ से उसको ट्रेन के नीचे जो रॉड लगे तो उसको मैंने पकड़ा, और ट्रेन चल रही थी। ट्रेन की जो पहियों के पास रॉड? हाँ, पटरियों के पास। हाँ, अब वो एक क्या, मैंने ऊपर बैठे में, एक नीचे बैठे, मैंने कहा था एक को यहाँ रखें ताकि पता लगे कि मैंने ओरिजिनल किया है सारा। तो इस तरह के जो होते थे, और छोटे मोटे शॉट्स बहुत हुए, मतलब 99.9% मैंने ओरिजिनल किया। एक और चीज, गुलाम मुहिद्दीन साहब अपने बारे में खुद बताते हुए इतना झिझकेंगे, जो मैं पाकिस्तान में जो जिन्ना फिल्म बनी थी, उसमें पूरे पाकिस्तान के लोगों के आवाज के टेस्ट लिए गए थे, कायद आज़म की आवाज के लिए। वो हजारों की तादाद में थे, और अल्हम्दुलिल्लाह एक ही आवाज सिलेक्ट हुई है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आवाज के लिए, वो गुलाम मुहिद्दीन साहब की थी। मिस्टर जिन्ना, माउंटबेटन क्या कहता है पाकिस्तान के बारे में? ये उन्हीं से पूछे जनाब, किसी शहंशाह का नुमाइंदा नहीं हूं मैं। जिन्ना साहब, लोग कहते हैं कि जिन्ना है खुश्क मिजाज। ओह वाकई, ये वही शख्स है जो मेंबर है कांग्रेस पार्टी का,
मैं उसके लतीफों पर नहीं हंसता, इसलिए वो ऐसी अफवाहें फैलाता है। 2 वर्जन में बनी थी, एक इंग्लिश में एक उर्दू में। उर्दू में इंग्लिश में जो थी वो तो क्रिस्टोफर ली, वो उनकी अपनी आवाज थी। जो उर्दू वर्जन था उसके लिए मेरी आवाज फाइनल की उन्होंने। यस, और मैंने ऑडिशन दिया था और आई वॉज सो कॉन्फिडेंट। ऑडिशन देने के बाद मुझे पता था कि मैं हो जाऊंगा। ये बड़ा लगा करम है मुझ पे कि जो चीज मैं जिस चीज के बारे में सोचता हूँ वो हो जाती है। अच्छा, शादी कब हुई? शादी 79 में हुई है जी। तो लव मैरिज थी, अरेंज थी? दोनों चीजें थी इसमें, मिक्स थी। दोनों चीजें। मैंने कहा पूछ लो थोड़ा सा, हमें भी एक्चुअली हुआ पता क्या, एक मेरी वाइफ ने एक सीरियल किया था खुदा की बस्ती। ओह यस। उसमें जो सेंट्रल कैरेक्टर था ना सुल्ताना का, वो उन्होंने किया था उसमें। तो उस दौरान फिर एक प्ले हमने और किया एंड देन बस फिर वो बात चलती रही। सही। तो फिर उसके माशाल्लाह बच्चे हैं, बेटा और हाँ बिल्कुल माशाल्लाह। अच्छा, तो 2 बेटियां एक बेटा। तो अभी जब कभी होता है फिल्म में बेटियां माशाल्लाह 2 हैं, बेटा है, तो किसी ने आपको इतना बड़े स्टार, इतना बड़ा करियर, तो बच्चों ने नहीं कहा कि हमने भी इसमें आना है? बेटे ने कहा मैं भी सुपरस्टार बनना चाहता हूँ? नहीं, बेटियों ने तो खैर नहीं कहा। उनको है, बेटियों को किसी को पेंटिंग का शौक है, किसी को पोइट्री का शौक है, इस तरह का है। लेकिन बेटा अभी एक फिल्म कर रहे हैं, बल्कि फिल्म कंप्लीट हो गई है। हाँ, वो बैंकॉक में फिल्म बनी। जमशेद जान मोहम्मद साहब उसके डायरेक्टर हैं, शाहिद कुरैशी साहब उसके प्रोड्यूसर हैं। पूरी फिल्म बैंकॉक में शूट हो चुकी है। मोस्ट प्रॉब्ली जो अब ईद आ रही है, बड़ी ईद, उस पर शायद वो रिलीज भी हो जाए इंशाल्लाह। हाँ, अरे अनदर गुलाम मोहिउद्दीन जूनियर आ रहे हैं हाँ, जनाब। अच्छा, तो अब आप मिलवाएंगे हमें अली से भी? Yes, of हम course, उनसे बात भी करेंगे। हीरो, अनदर हीरो पाइपलाइन में जनाब, सुपरस्टार आने वाले, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो फिल्म भी सुपर हिट होगी। बड़ा मजा आ रहा है, इतना इंटरेस्टिंग गपशप हुई है। ऑनेस्टली थैंक यू सर गुलाम मोहिउद्दीन साहब, आपका शुक्रिया। राशिद महमूद साहब का कि ये अपने काम छोड़ के, रिकॉर्डिंग छोड़ के आए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। तो भाई मोहब्बत जो होती है वो मशरूत नहीं होती। जी, हमारे साथ अली मोहिउद्दीन हैं, गुलाम मोहिउद्दीन साहब के बेटे, हीरो हैं अपकमिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसी आप? खैरियत से? ठीक ठाक। अच्छा, घर में बचपन में अब्बा हीरो फिल्म के वो जो आप कभी हीरो में हैं, कभी आप वडेरा बने हुए हैं, कभी बहुत ही चार्मिंग बॉय हैं, डिफरेंट कैरेक्टर्स में आते थे, तो आपको एज अ चाइल्ड अजीब नहीं लगता था अब्बू कैसे रोज चेंज होके आते हैं? फीलिंग कुछ ऐसी होती थी? नहीं, मुझे बिल्कुल कभी भी आज से अजीब नहीं लगा कि अब्बू आज पुलिस वाले हैं तो आज डाकू बने हुए हैं। अच्छा। कुछ होता ही था, जिस दिन ये पुलिस वाले होते थे उसके अगले दिन वही वर्दी मैं पहन के मैं घर में पुलिस वाला बना था। तो मुझे कभी अजीब नहीं लगा, मुझे बल्कि एक्चुअली काफी फैसिनेट करती थी ये चीजें, यू नो, एवरी डे यू गेट टू बिकम समवन एल्स। इन्होंने आपको सारा देखा है, ऑब्जर्व किया, घर में इतनी बड़ी एकेडमी, एक्टिंग एकेडमी, आपने सारा सीखा, फिर आपने कहा कि मैं अब दिखाऊंगा जी, एक्टिंग कर सकता हूँ मैं, है ना? मैंने कहा बस करके बताएं, बातें तो सारी कर लेते हैं, हम करके दिखाते हैं। चांद चढ़ेगा सब देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अली, आपकी फिल्म $700 करोड़ का, इतना डॉलर कहाँ से आया, कौन लेके आ रहा है? फिल्म के बारे में बताइए। बस जी, कोशिश कर रहे हैं इतने डॉलर लाने की हम लोग। फिल्म के अंदर भी हमारी यही कोशिश रही है कि इतने डॉलर्स हम लोग इकट्ठे कर लें, बिजनेस कर लें इतना। इसके डायरेक्टर है जमशेद जान मोहम्मद साहब के बेटे हैं, साहबजादे उनके। कास्ट में है जी गुलाम मोहिउद्दीन साहब हैं, साथ बैठे हैं हमारे वाले साहब, जावेद शेख साहब है, शमून भाई है, शमून अब्बासी साहब है, इस्माइल तारा साहब है, नई लड़की है एनी, शी इज़ अ वेरी टैलेंटेड गर्ल, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने भी। फिर मैं हूँ, मेरा ख्याल ये भी एक रीज़न इनफ होना चाहिए कि जी ये फिल्म देखिए। हमारे लिए सबसे बड़ी रीज़न है। अब्बा के सामने एक्टिंग कर रहे हैं फिल्म में, जब आपने एक्टिंग की तो आपने कोई ऐसा मोमेंट था कि आप बस एक्टिंग जब अब्बा कर रहे हैं तो आप बस देखते रह गए? मेरा पहला सीन अब्बा के साथ, उनके साथ जो पहला सीन था उसमें आई वाज ब्लोन अवे। मैं देख के बस परेशान हो गया था कि ये क्या हो रहा है। अच्छा, पहला जो सीन हुआ वो हुआ 10-12 शेर हैं। अच्छा। लिटरली जहाँ बैठे, यहाँ शेर है, यहाँ शेर है, यहाँ शेर है, यहाँ शेर है, अलाइव। और वो आप देखेंगे, और वो बांधे हुए उन्होंने। उसमें उनका था ये कि सिर्फ खड़े होते थे, 2 कदम चल सकते थे, इतना था उनका। तो इससे किसी ने पूछा कि अली कैसा लगा आपको? अबू है, दूसरी तरफ जावेद शेख अंकल है। कहता मुझे शेरों से इतना डर नहीं लग रहा जितना अबू से जावेद शेख अंकल से डर लग रहा। ये मेरा पहला सीन है कहते। बट आई एम थैंकफुल टू जावेद शेख ने भी बहुत प्यार से, उसने भी फ्री हैंड दिया, उसने कहा यू डू व्हाटएवर यू वांट। क्या बात।
जा रहे हैं गुलाम मोहिउद्दीन साहब का अपना घर जो बना रहे हैं, घर मेरी जन्नत, है ना? Yes, आपका एक गाना भी था, हाँ बिल्कुल, है ना? वो जी, अब गुलाम मोहिउद्दीन साहब के घर जा रहे हैं, आइए आपको भी दिखाते हैं। आपका अपना घर जो खुद जाती आपने फिल्म के दौरान जब शुरू किया तब बनाया, जब आपका करियर पीक पे था? घर तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई 25 साल पहले मैंने बना लिया था, लेकिन अब मैंने उस घर को बेचा है, यहाँ मैं बना रहा हूँ। पहले मैं मॉडल टाउन में था, तो यहाँ एक दो दफ़ा मैं आया हूँ तो मुझे जगह अच्छी लगी, तो मैंने कहा यहाँ बना ले फिर घर। मुझे ये बताइए कि बहुत सी हीरोइंस के साथ आपने काम किया, कैसा एक्सपीरियंस था? उर्दू फिल्म्स की बाबरा जी थी और बड़ी बड़ी आर्टिस्ट थी, उसके बाद आपने पंजाबी की अंजुमन गिल तक, तो हु वाज योर फेवरेट? ये जो सवाल होता है ना, ये बड़ा डिफिकल्ट होता है कि हु इज योर फेवरेट, ये दूसरों से बर्थडे कराने वाले। किनके साथ? मेरी 3-4 फेवरेट है, ऐसी नहीं कि कोई ये कहते हैं। उर्दू मूवीज जो मैंने की उनमें बाबरा, ऑफ कोर्स वेरी गुड आर्टिस्ट। पंजाबी फिल्मों में फिर अंजुमन तो खैर एक ग्रेस का नाम था पंजाबी फिल्मों में। तो ये आप कह सकती हैं कि ये सारी बहुत अच्छी थी, जो अच्छी होती वो मेरी फेवरेट है, जो अपने काम के साथ सिलसिले। जबरदस्त हीरोइंस पुरानी जो है, इन द सेंस 20 साल 30 साल पहले की हीरोइंस और आजकल की जो हीरोइंस हैं, इंक्लूडिंग रीमा, मीरा, रेशम, इन हीरोइंस में कुछ फर्क नजर आया उस जमाने के और इस जमाने की हीरोइंस में? यस है, फर्क तो है। वो जो दौर था आज से 10 साल 12 साल पहले, वो बड़ी सिंपल थी, उनमें किसी किस्म का कोई एटीट्यूड प्रॉब्लम नहीं था, कोई बनावट नहीं थी, कोई ऐसी बात जो होता ना कि इंसान को खलती हो बात दूसरे देखने वालों को, उन लोगों में ऐसी कोई बात नहीं थी। यानी वो सिंपल थी, इजी सिंपल थी, बिल्कुल सिंपल थी। लेकिन अब जो है वो उनमें थोड़ा सा एटीट्यूड प्रॉब्लम है, जो कि नहीं होना चाहिए। माशाल्लाह घर बन रहा है, मुबारक हो। थैंक यू सो मच जी। यूनुस मलिक साहब की ताज़ियत के लिए जाना है और घर में जाके चेंज करेंगे गुलाम मोहिउद्दीन साहब, फिर उसके बाद हम साथ साथ हैं। आइए। आपने सुल्तान रही साहब के साथ भी काम किया और उनको आपने फर्स्ट आपका जो था मीटिंग में, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? राही साहब का जहाँ तक ताल्लुक है, मैं आपको बताऊं, मेरी और सुल्तान राही साहब की आउट ऑफ 300 मूवीज जो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह, उनमें 75 मूवीज राही साहब की और मेरी हैं, जिसमें कभी हम दोनों बाप बेटा बनते थे, कभी बड़ा भाई छोटा भाई, कभी दुश्मन बने हुए, कभी दोस्त बने हुए, इस तरह के कैरेक्टर्स होते थे। राही साहब से मेरी पहली मुलाकात जब हुई, वो इस तरह हुई कि मेरी पहली फिल्म की रिलीज के बाद तकरीबन 1 महीना हो गया और मेरी और राही साहब की मुलाकात नहीं हुई। और मुलाकात जब हुई, ऐसी अचानक मुलाकात हुई कि मैंने अपनी गाड़ी पार्क की, उधर से उन्होंने गाड़ी पार्क की बारी स्टूडियो में। अच्छा। तो वो उतर के आए, मुझे ऐसे करके देखा, ये उन्होंने हाथ खोले, मैं गया, मुझे गले लगाया, उन्होंने बहुत प्यार दिया, बहुत गर्मजोशी से मुझे मिले, कहने लगे यार आप बड़े लकी हो। मैंने कहा क्यों राय साहब? कहने लगे आपकी माशाल्लाह पहली फिल्म मेगा हिट और एक लव स्टोरी थी। वो कहने लगे मेरी ख्वाहिश है कि मैं ऐसी फिल्म करूं, लेकिन मैं शूटिंग नहीं करता ऐसी फिल्म के लिए। तो कहने लगे और ये मेरा आपसे वादा है कि मैं ये फिल्म देखूंगा। मैंने बहुत तारीफ सुनी है इस फिल्म की, आपके और बाबरा के काम की मैंने बहुत तारीफ सुनी है। करियर शुरू हुआ, बहुत से आपके होते हैं ना को स्टार्स आते हैं, तो उनमें एक कंपटीशन होता है, एक्टिंग का कंपटीशन होता है, मेरी फिल्म हिट हो जाए। तो क्या ऐसा प्रोफेशनल कंपटीशन आपके जो उस वक्त नए हीरोज थे उनके साथ होता था? आपका सोचते थे आपके मैं इससे बेहतर करूंगा? देखिए उस दौर में जितने हीरो जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश थे, जिनको मैं स्क्रीन पे देखा करता था, उनकी फिल्में मैं देखता था, उनमें ऑफ कोर्स मोहम्मद अली भाई, नदीम साहब, वहीद मुराद साहब, शाहिद साहब, ये सारे मुझसे सीनियर हैं सारे। और पंजाबी फिल्मों में सुल्तान राही साहब। तो
मुझे कभी ऐसा कोई ऐसा महसूस नहीं हुआ किसी के किसी जेस्चर से कि मेरे आने से शायद उनको कुछ फर्क पड़ा। हाँ, अलबत्ता ये हुआ कि कभी नदीम साहब की कोई डेट्स की प्रॉब्लम हुई या मोहम्मद अली भाई की कोई प्रॉब्लम हुई या शाहिद साहब की हुई या वहीद मुराद साहब की, तो प्रोड्यूसर्स ने कहा कि चलो इनकी डेट्स की प्रॉब्लम है, वो मुझसे कांटेक्ट किया उन्होंने। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन मैंने कहा कि इनमें तो ये थे, वही साहब थे या नदीम साहब या शाहिद साहब या अली भाई, मैं कहा उनकी डेट्स नहीं मैनेज हो रही, ये ज़रा सा प्रॉब्लम है, आप कर सकते हो, आप मैनेज कर दो किसी तरह। मैं कहता तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन ये है कि एक तो मैं अपने मैनेजर से पूछूंगा, प्लस मैं जिसको भी रिप्लेस करते हैं मैं उनसे पूछूंगा। फिर मैं उनके पास जाता था और मैं जाके उनसे पूछता था कि आपका क्या प्रॉब्लम है कि आप इस फिल्म को नहीं कर रहे। मुझे उन्होंने वो फिल्म ऑफर की है, तो आप मुझे बताएं क्या आप वाकई अपने डेट्स की प्रॉब्लम की वजह से नहीं कर रहे हो या क्यों। अच्छा। तो उन सब ने मुझे अप्रिशिएट किया कि ये एक बड़ी अच्छी रिवायत है कि आप आके अपने सीनियर से पूछते हो। आपको आपने स्मार्ट वैसे के वैसे जैसे होता है ना कि बिल्कुल नहीं मोटापा आया, तो क्या खाने की वजह से नहीं है या क्या आप वर्कआउट करते हैं, बताइए जरा, फैंस भी सुनना चाहते हैं। खाने की वजह से बिल्कुल नहीं है, खाना जो है वो जितना खाना चाहिए उतना मैं खाता हूँ, लेकिन ये जरूर है कि मैं ओवर ईटिंग नहीं करता और वॉक मैं रेगुलर करता हूँ, मैं शुरू से। अच्छा। पिछले 20-25 साल से मेरा रूटीन है और वर्कआउट मैं करता हूँ। जी व्यूअर्स, हम आ चुके हैं यहाँ पे कल्चरल कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे यूनुस मलिक साहब उनकी ताज़ियत के लिए इकट्ठे हुए हैं। तमाम स्टार्स और गुलाम मोहिउद्दीन साहब जाएंगे ताज़ियत के लिए। आइए। जगह इस तरह से लग रही है काफ़ी अरसे से कि ये है ही ताज़ियत इजलास के लिए, लेकिन चूंकि ये एक हकीकत है और हमें इसे तस्लीम करना है। ना हम इजी अपने आप को समझता था मैं कि क्योंकि परफॉर्मेंस में बिलाशुबा ये मुझसे भी बेहतर परफॉर्मर हैं और जब ये देखो जब सामने बेहतर परफॉर्मर हो तो फिर अगला भी ज़्यादा परफॉर्मेंस करने का उसको एक मौका मिल जाता है। वैसे तो करोड़ा लाखों होते हैं, लेकिन चंद होते हैं जो दिलों में होते हैं, जैसे इरफान खुर्शीद साहब हैं, गुल्लू है, नदीम है। गुल्लू भाई के साथ मैंने कम फिल्मों में काम किया क्योंकि ये बड़े एक्टर हैं, मैं इतना नहीं था, मुझे इतना काम नहीं मिलता था। तसादुम पहली फिल्म थी और ये इनकी इब्तदाई फिल्मों में से थी मेरे ख्याल से, तो उसमें इनका साथ हुआ। तो इनके साथ केमिस्ट्री बनाना बहुत आसानी से हो जाता है, क्यों कि ये भी उसी जोश, उसी वलवले, उसी जुनून से काम करते हैं जैसे दूसरा करना चाहता है। जी, इस वक्त हम एवेन्यू स्टूडियो आ चुके हैं और एवेन्यू स्टूडियो गुलाम मोहिउद्दीन साहब, कुछ यादें ताज़ा होंगी और यहाँ पे हम आए हैं, बताइए कैसा लग रहा है? बस जो आपने कहा वही लग रहा है कि यादें ताज़ा हो रही हैं। पूरी जिंदगी तो यहीं गुजार दी, 30-35 साल दिन रात यही काम किया। आए ना अंदर से दिखाते हैं हम भाई। तो यहाँ पे फर्क नजर आ रहा है, आप जब शूटिंग्स करते थे और अब आफ्टर लॉन्ग टाइम आप देख रहे हैं यहाँ पे? कोर्स बहुत फर्क है। पहले तो इस वक्त यहाँ अगर आप उस जमाने में आती तो आपको लगता था मेला होता है, यहाँ पे एक हुजूम होता था आर्टिस्टों का, टेक्नीशियंस का, शूटिंग्स दिन रात शूटिंग्स होती थी। अब जाहिर है सन्नाटा है, क्राइसिस है,
बट इंशाल्लाह निकल जाएंगे इन क्राइसिस से, निकल इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो यहाँ पे क्या डिस्कस होता है डायरेक्टर्स वगैरह? अब ज़ाहिर है ऐसा फिल्म तो बन नहीं रही, तो आगे फ्यूचर प्लान होता है कौन सी फिल्म बनानी है? हाँ, बैठते हैं रोज मिलना जुलना, सारी जिंदगी यहाँ गुजार दी, अब कहाँ जाएंगे? जाहिर है यही मिलते हैं एक दूसरे से। मतलब वो रिवायत कायम है अभी भी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो रिवायत कायम है और मिलते हैं, बातचीत करते हैं, सब बैठे होते हैं, बैठे हुए सारे। यहाँ पे गुलाम मोहिउद्दीन साहब के साथ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के बड़े नाम बैठे हुए हैं और आप देख रहे हैं सब जाने पहचाने चेहरे जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ी फिल्म्स दी हैं। तो गुलाम मोहिउद्दीन साहब, गुल्लू भाई कैसा लग रहा है? यहाँ पे हमेशा आप आते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, हमेशा आते। क्या है, मैंने 35-36 साल यहीं गुजारे, इन्हीं लोगों के साथ गुजारे और ये माशाल्लाह पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के टॉप के डायरेक्टर्स हैं, राइटर्स हैं, तो बस इन्हीं के साथ काम किया कि सारी जिंदगी हो गई है, तकरीबन 35-36 साल इन्हीं के साथ रहे हम लोग। मुस्कुरा रहे हैं देख के। परवेज कलीम साहब, गुलाम मोहिउद्दीन साहब माशाल्लाह अभी भी यंग है, इनका वो करियर एज एन एक्टर, एज अ हीरो कैसा आप इनको? सर वो इत्तेफाक ये है कि उन दिनों हमने काम भी इकट्ठे किया 75 में, बिल्कुल नौजवान थे और इस कदर पुरखुलूस इंसान और इखलाक बांटने वाला बंदा और खुल्क से भरा हुआ, वो मैंने बड़ा कम लोग देखे हैं। तो जहाँ भी बैठते थे बात करते हैं आज भी, तो वो बंदा असीर हो जाता है। ये खूबी है गुलाम मोहिउद्दीन में, बहुत आला दोस्त है हमारे लिए। थैंक यू सो मच। हमारे साथ अल्ताफ हुसैन साहब भी हैं, हम चाहेंगे आप भी गुलाम अल्ताफ हुसैन साहब, आप गुल्लू भाई के बारे में बताइए कि क्या कहना चाहेंगे? गुल्लू भाई के बारे में बताएं, मैं कौन कौन सी बात की तारीफ करूं? इनके अखलाक की तारीफ करूं क्या, या इनके काम की तारीफ करूं, या इनका अपने दोस्तों के साथ, अपनी पाकिस्तान इंडस्ट्री के साथ, डायरेक्टर के साथ, टेक्नीशियन के साथ जो इनका मिलना जुलना है, मैं उसकी तारीफ करूं? वाहिद पहले पाकिस्तान के आर्टिस्ट हैं इनके अपना गुल्लू भाई के और बाबरा के मुजस्समे जो है ना, वो चाइना में लगे। ये पहले आर्टिस्ट हैं, ये एजाज़ है हमारे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के आर्टिस्ट। हमारे साथ मसूद भट्ट साहब बैठे हुए हैं। पंजाबी के हवाले से मसूद भट्ट साहब को तो सारे जानते हैं और मैंने भी बड़ा नाम सुना, आज आपसे मुलाकात भी होगी, आपसे हमें बात करनी है, कुछ बताइएगा। देखें जी, अल्ताफ साहब ने हमारे उस्ताद हैं, बड़ी अच्छी बातें की हैं गुल्लू साहब के मतलब। गुल्लू साहब के साथ मेरी पहली फिल्म थी हसीना 420 87 में, तारीख 7 फिल्म थी वो, और उसके बाद जितनी भी फिल्में की गुल्लू साहब ने मेरे साथ, मुझे 10 फिल्में याद हैं कंटिन्यू, हमारी 10 फिल्में हिट थी, जिनमें हसीना 420, नागन जोगी, चिराग बाली, माजू, जंगल का कानून, सखी बादशाह। उसके बाद एक सिलसिला चलता रहा और मेरा ख्याल है मैं पाकिस्तान का वह डायरेक्टर हूँ जिनकी गुल्लू साहब की मेरे साथ सबसे ज्यादा फिल्में हैं एज ए एक्टर। मैं ये कहना चाहूँगा गुल्लू भाई के लिए कि जिस तरह अल्ताफ साहब ने, परवेज साहब ने और सूदी भट्ट साहब ने जिस तरह से कहा कि पंक्चुअल हैं, और गुल्लू साहब हैं एक कन्वेंशनल फिल्म के बंदे हैं, टेलीविजन से शुरू हुए थे लेकिन इन्होंने फिल्म को जो है वो ओढ़ना बिछोड़ना इनका हुआ। और मुझे सबसे इनकी अच्छी बात ये लगती है, 28 साल मुझे भी जर्नलिज्म में हो गए हैं, कि मेरे समेत किसी भी जर्नलिस्ट के साथ जो है कभी मिसकमिटमेंट नहीं है। नहीं तो होता है कभी टाइम दे के सेशन का, तो जो सोया रहा घर में आर्टिस्ट, फिर हम जो है वो हमें वो तकलीफ होती है उससे दोबारा राब्ता कर। जबरदस्त, थैंक यू सो मच। नूरुल हसन साहब हैं, हमारे बड़े प्यारे एक्टर हैं, बहुत प्यारी शख्सियत है जनाब, और एंकर पर्सन भी हैं, एक्टर भी हैं, आपने देखते हैं जनाब। और गुलाम मोहिउद्दीन साहब हैं, आज आप रूबरू हैं, कुछ फरमाइए। गुल्लू भाई इज अ डार्लिंग जी, और अगर आप कहें ना कि क्रेडिबिलिटी और कंसिस्टेंसी, और फिर ये कि एक अदाकार जो एम्बेसडर है और वो माशरती जिम्मेदारियों को भी समझता है और सच बोलता है, चाहे उसकी कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। जब वक्त आपके उस कामयाबी का तयन करता है, तो वक्त ने हमेशा जो है वो गुल्लू भाई के हक में फैसला दिया है। मैं गुल्लू भाई से गुजारिश ये मैंने करनी है, आई बीन वेरी फॉर्चुनेट कि वो मुझे याद है वो नाइट टाइम ट्रांसमिशन में, तो वो जो वाकया गाड़ी के टाइम पे पहुंचने का है,
गुल्लू भाई, वो मैं चाहूंगा कि अगर आज आप वो व्यूअर्स के साथ जरूर शेयर करें कि शुरू के दिनों में अली भाई के साथ जब आपने टाइम पे पहुंचना था, वो आज अगर ये मेरे ख्याल सभा के व्यूअर्स सुनेंगे तो वो बड़ी याद ताज़ा हो जाएगी, अगर वो हम सुन सकें। जरूर। जी जी प्लीज। हुआ ये कि मैं जब बिल्कुल नया आया, पहली शूटिंग मेरी थी, उस जमाने में सैनेटल स्टूडियो होता था। जफर शबाब साहब अल्लाह गरी के रहमत करे, उनकी फिल्म थी और मेरे साथ थे मोहम्मद अली भाई, तालिब साहब, सॉरी अलाउद्दीन साहब तो उस फिल्म में वो थे, तमन्ना बेगम, अलबेला साहब, ये सारे बड़े स्टार। और मैं बिल्कुल नया आया तो मुझे मैसेज मिला कि सुबह गाड़ी आपको 6:30 बजे पिक करेगी। सर्दियों के दिन थे, मैंने कहा यार 6:30 बजे सर्दियाँ हैं तो अंधेरा होता है, कौन जाएगा शूटिंग में। मैं भी नया था, बिल्कुल यंग एज थी, लाव वाली नेचर होती है, मैं सोते ही रहा बस। अच्छा। खैर वो गाड़ी आई शकूर साहब की, जो शबाब साहब ने भिजवाई थी मुझे पिक करने। मैं बैठा गाड़ी में तैयार वगैरह को फटाफट, कुछ 7:30 का टाइम था, 7:15 7:30 बजे। तो मैंने देखा कि स्टूडियो के अंदर अली भाई की गाड़ी एंटर हो रही। वो जाके खड़े हो गए, पहले अंदर गया मैं, दूसरे तमाम आर्टिस्ट तैयार थे। खैर मैं थोड़ा सा शर्मिंदा भी हुआ, मैं कट मार गया। अली भाई ने मुझे बोला इधर आओ जी, क्या टाइम हुआ है? मैं 7:15 बजे। कितने बजे आना था? मैं उधर लेट हो गया। अच्छा ठीक है चलो। दूसरे दिन ये हुआ, फिर मैं लेट हो गया। तीसरे दिन ये हुआ कि अली भाई की गाड़ी आगे थी, मेरी गाड़ी पीछे थी, उन्होंने गाड़ी रोक ली, मैं मुंह फेर के गाड़ी क्रॉस की, मैं पहले चला गया। जब मैं पहले गया तो मैंने उनको रिसीव किया, कहने लगे यार मैंने सोचा तू पहले आ जाए। अरे वाह, बड़े आर्टिस्ट, बड़ी बात। तो उन्होंने गाड़ी रोक ली, मुझे पहले अंदर जाना दिया। तो अभी हम जाएंगे, कहाँ पे जा रहे हैं नेक्स्ट हमारा पड़ाव? अभी ये है कि वर्कआउट का टाइम है, मैं 3-4 दिन से गया नहीं। ओके। तो मेरा जिम जाने का प्रोग्राम है। आप देख रहे हैं कि फिल्म स्टार गुलाम मोहिउद्दीन साहब वर्कआउट करते हैं, बहुत ज्यादा, 2-3 दिन का भी रह जाए गैप तो वो वर्कआउट पे जाते हैं। तो चलेंगे इनके साथ, थोड़ी सी वर्कआउट भी देखते हैं। फिगर एंड फिजिक, हेल्थ एंड फिटनेस है, यहाँ आते हैं आप? हाँ जी बिल्कुल, यहाँ आता हूँ। चलें जी, आज हम फिजिक देखते हैं, माचो मैन गुलाम मोहिउद्दीन साहब। आइए तो चलें आप आए, फिर मैं भी जरा चेंज कर लूँ। जी ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच सर, सारा दिन एक खूबसूरत दिन रहा, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच आपका कि आपने मुझे चूज़ किया अपने इस प्रोग्राम के लिए। बहुत अच्छा प्रोग्राम है और खुशी हुई मुझे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो व्यूअर्स, हमने आज समा के मेहमान में इंटरव्यू किया, पर्सनल लाइफ देखी, प्रैक्टिकल प्रोफेशनल लाइफ को देखा। गुलाम मोहिउद्दीन साहब, फिल्म स्टार गुलाम मोहिउद्दीन साहब ना सिर्फ एक आर्टिस्ट बेहतरीन है बल्कि एक इंसान भी बेहतरीन है। मैंने बहुत कुछ सीखा, उम्मीद है आपने भी इस एपिसोड को देखा। जो फैंस गुलाम मोहिउद्दीन साहब को प्यार करते हैं, इनको पसंद करते हैं, उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा होगा। सोफिया मिर्जा को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।